सोचिए, एवरेस्ट को इंसानों ने 10,000 से ज्यादा बार फतेह किया है। K2 जो एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, उसे भी दर्जनों पर्वतारोही चढ़ चुके हैं। लेकिन एक ऐसा पर्वत है जो न तो दुनिया की 100 सबसे ऊंची चोटियों में आता है और न ही तकनीकी रूप से सबसे कठिन, फिर भी इतिहास में आज तक एक भी इंसान उस चोटी तक नहीं पहुंच पाया। और ये कोई किंवदंती नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। वह पर्वत है माउंट कैलाश, 6638 मीटर्स ऊंचा, वेस्टर्न तिब्बत में स्थित और शायद इस पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह। आज हम आपको बताएंगे वो बातें जो साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो बातें जो तिब्बतियन मॉन्क्स सदियों से जानते हैं लेकिन दुनिया को नहीं बताते, और वो रीजन कि क्यों इस पर्वत चोटी तक पहुंचना लिटरली इम्पॉसिबल लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं माउंट कैलाश की असली कहानी। लेकिन सबसे पहले एक खुशखबरी, हिंदू और बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक पल आने वाला है। अगले 2 महीनों में भारतीय श्रद्धालु पहली बार भारत की सीमा से सीधे माउंट कैलाश की ओर ट्रेक कर सकेंगे। अब तक इस यात्रा को पूरा करने के लिए तिब्बत होकर जाना पड़ता था। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए जो सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर माउंट कैलाश में ऐसा क्या है जो उसे बाकी सब पर्वतों से अलग बनाता है। वीडियो को अंत तक तो आप जरूर देखेंगे, मगर साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। जब आप माउंट कैलाश को दूर से देखते हैं तो यह किसी नेचुरली फॉर्म्ड माउंटेन जैसा नहीं लगता। ये एक परफेक्ट पिरामिड की तरह दिखता है, चारों तरफ से लगभग परफेक्टली सिमेट्रिकल। इसकी चारों दीवारें चारों कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ मुख करती हैं। रेनहोल्ड मेसनर जो दुनिया के सबसे महान माउंटेनियर माने जाते हैं, उन्होंने भी इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। 2001 में चाइना ने आधिकारिक रूप से माउंट कैलाश पर क्लाइंबिंग बैन लगा दिया, हिंदू और बौद्ध धर्म के आस्था का सम्मान करते हुए। लेकिन इस बैन के लगने से पहले भी हर वो एक्सपीडिशन टीम जो माउंट कैलाश पर चढ़ना चाहती थी, हर एक को वापस लौटना पड़ा। और इन टीम्स ने रिपोर्ट क्या किया? अचानक और तीव्र वेदर चेंजेस जो कहीं से भी आ जाती थी, अजीब सी डिसओरिएंटेशन एक ऐसी ऊंचाई पर जहां पर सब कुछ बिल्कुल ठीक होना चाहिए था, और सबसे अजीब बात, चाहे जितना भी चढ़ो चोटी कभी करीब नहीं लगती, जैसे ये पर्वत खुद नहीं चाहता कि उस पर कोई चढ़े भी। अब यहाँ से शुरू होती है असली साइंटिफिक मिस्ट्री। माउंट कैलाश के बेस पर स्थित है लेक मानसरोवर। समुद्र तल से 4590 मीटर्स की ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है। लेकिन असली चमत्कार ये है कि कैलाश के आसपास के क्षेत्र से एशिया की 4 सबसे महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। उत्तर की ओर सिंधु यानी कि इंडस, पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र, पश्चिम की ओर सतलज और दक्षिण की ओर कर्नाली। ये चारों नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं और ये नदियां लगभग 2 अरब लोगों को पानी देती हैं। भारत, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में साइंटिस्ट्स ने इसे वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइड्रोलॉजिकल कोइंसिडेंसेस ऑन द प्लैनेट कहा है, क्योंकि रिवर सिस्टम्स नेचुरली इस तरह से बिहेव नहीं करते। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात, हजारों साल पहले लिखे गए प्राचीन हिंदू पुराणों में भी लिखा है कि कैलाश से 4 महानदियां चारों दिशाओं में बहती हैं। अब एक बार सोचिए, उस समय न सैटेलाइट मैपिंग थी न जीपीएस थी, तो फिर हमारे पूर्वजों को इतना सटीक कैसे पता था? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा अनसेटलिंग है। कैलाश के पास रहने वाले तिब्बतियन मॉन्क्स जो वहां पर दशकों से रहते आ रहे हैं, उन्होंने एक बात की रिपोर्टिंग की जो बार बार अलग अलग लोगों ने की है। कैलाश के पास समय अलग तरह से चलता है। अब ये बात किसी पोएटिक सेंस में नहीं है, बल्कि सच में एक मेजरेबल लिटरल सेंस में है। जो लोग इस पर्वत के पास कुछ घंटे बिताते हैं, उनके बाल और नाखून
असाधारण रफ्तार से बढ़ते हैं। जो ग्रोथ 2 से 3 हफ्तों में होनी चाहिए वो 12 घंटों में हो जाती है। एक ग्रुप ऑफ रशियन साइंटिस्ट्स ने 2000s के शुरुआत में ही कैलाश क्षेत्र का दौरा किया था। वापस लौटने पर उन्होंने क्लेम किया कि वो नॉर्मल से भी ज्यादा तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये सच है कि ये क्लेम जो है ये साइंटिफिकली वेरीफाइड नहीं है, लेकिन अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग युगों, अलग अलग देशों के लोग एक ही बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिससे इस बात को सिंपली डिसमिस कर देना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लगता है। मॉन्क्स इसे कहते हैं द माउंटेन्स ब्रेथ। उनका मानना है कि कैलाश एक अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पर एग्जिस्ट करता है और उसके पास जाने पर आप उसी फ्रीक्वेंसी में खिंच जाते हैं। अब बात करते हैं उस डिटेल की जिसने जियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को दशकों से परेशान किया हुआ है। माउंट कैलाश एक परफेक्ट पिरामिड के शेप में है। अप्रोक्सीमेटली नहीं, वेगली नहीं, बल्कि स्ट्राइकिंगली प्रिसाइज। चारों फेसेस कंपास पॉइंट्स के साथ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अलाइन करते हैं। नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस कभी भी इस तरह से क्लीन और प्रिसाइज सिमेट्री को प्रोड्यूस नहीं करते। माउंटेन्स बनती हैं टेक्टोनिक कोलिजन, इरोजन, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ऐसे क्योटिक फोर्सेस से जो हर समय माउंटेन्स तैयार करती है जिनका शेप काफी ज्यादा जैगेड और इर्रेगुलर होता है। एक रशियन रिसर्चर अर्न्स्ट मुल्दशेव ने, जिन्होंने 1990s और 2000s में कैलाश पर कई साइंटिफिक एक्सपेडिशंस की थी, एक ऐसा क्लेम किया जो बेहद कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कैलाश एक मैन मेड या कम से कम आर्टिफिशियली ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर है, एक ऐसे सिविलाइजेशन द्वारा बिल्ड पिरामिड जो इतनी पुरानी है कि प्रकृति ने उसे धीरे धीरे ढकना शुरू कर दिया है। उन्होंने यह भी पॉइंट आउट किया कि कैलाश के आसपास 100 से ज्यादा छोटे पिरामिड शेप्ड फॉर्मेशंस हैं। एंड हियर इज द मोस्ट जॉ ड्रॉपिंग पार्ट। कैलाश पिरामिड कॉम्प्लेक्स की एस्टिमेटेड हाइट 100 से लेकर 1800 मीटर्स के बीच है। इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वह मात्र 146 मीटर्स ऊंचा है। मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी ने मुल्दशेव के थ्योरी को ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो साइंटिस्ट जो पिरामिड थ्योरी को नहीं मानते वो इस बात को तो एक्नॉलेज करते हैं कि ये पर्वत पूरी तरह से सिमेट्रिकल है और ये अनयूजुअली स्ट्राइकिंग है, मगर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला। यहाँ पर एक और फैक्ट है जो आपके होश उड़ा सकता है। जब आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सीक्रेट साइट्स को मैप पर मार्क करते हैं, जैसे इंग्लैंड का स्टोनहेंज, इजिप्ट के पिरामिड्स ऑफ गीजा, मेक्सिको के सन पिरामिड्स, ईस्टर आइलैंड्स, और उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ते हैं तो सब की सब लाइंस माउंट कैलाश पर क्रॉस करती है। स्टोनहेंज से माउंट कैलाश का डिस्टेंस है 6666 किलोमीटर्स। माउंट कैलाश से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस है 6666 किलोमीटर्स। माउंट कैलाश से साउथ पोल का डिस्टेंस है 13,332 किलोमीटर्स, यानी जस्ट डबल। प्राचीन हिंदू और वैदिक ग्रंथों में कैलाश को एक्सिस मुंडी यानी कि दुनिया का केंद्र कहा गया है। संस्कृत में इसका नाम है कैलासा, जिसका अर्थ है क्रिस्टल। तिब्बतियन में इसे कहते हैं ग्यांग रिंपोशे, जिसका मतलब है प्रेशियस ज्वेल ऑफ स्नोज। माउंट कैलाश के फुट पर स्थित है 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक्स। एक तरफ है लेक मानसरोवर, फ्रेश वाटर, शांत, हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र जल स्थान। इसकी शेप सूर्य जैसी है, राउंड एंड लुमिनस। और दूसरी तरफ महज एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के पार है लेक राक्षस ताल, सॉल्ट वाटर, हमेशा रफ, विंड स्वेप्ट। इसकी शेप अर्धचंद्र जैसी है, यानी कि क्रेसेंट मून जैसी। प्राचीन हिंदू टेक्स्ट कहते हैं कि मानसरोवर देवताओं का झील है और राक्षस ताल राक्षस राजा रावण की, और दोनों की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी डिस्क्रिप्शन को मिरर करती है। हाल ही में सोनार स्टडीज और जियोलॉजिकल सर्वेज ने कुछ प्रिलिमिनरी एविडेंसेस दिए हैं। माउंट कैलाश के नीचे लार्ज अंडरग्राउंड चेम्बर्स और टनल नेटवर्क्स हो सकते हैं। पर्वत के थ्रू जो सीस्मिक वेव्स पास होती हैं, वे सजेस्ट करती हैं कि इसका इंटीरियर पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, जबकि इसके आसपास के जितने भी माउंटेन्स हैं उनका इंटीरियर पूरी
तरह से सॉलिड है। तिब्बतियन मॉन्क्स इसे हमेशा से जानते थे। वे इसे कहते हैं हिडन लैंड्स, ऐसे सेक्रेट स्पेसेस जो केवल स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोगों के लिए ही एक्सेसिबल है। 2025 में कैलाश क्षेत्र के मोनेस्ट्रीज के कुछ सीनियर मॉन्क्स और तिब्बतियन स्कॉलर्स ने पब्लिकली कुछ ऐसी बातें कही जो दुनिया भर में चर्चा की विषय बन गई है। ट्रांसलेटर्स के थ्रू उन्होंने डिस्क्राइब किया उन अकाउंट्स को जो उनके मोनेस्टिक लीनिएजेस में सैकड़ों सालों से प्रिजर्व्ड हैं। उन्होंने कैलाश को एक ऑर्डिनरी माउंटेन नहीं बल्कि एक कॉस्मिक पिलर बताया, एक ऐसा पॉइंट जहां पर फिजिकल वर्ल्ड और अदर डिमेंशंस आपस में मिलते हैं। उनका कहना था कि जो फेनोमेना लोग एक्सपीरियंस करते हैं जैसे टाइम डिस्टॉर्शन, डिसओरिएंटेशन, क्लाइंबिंग का इम्पॉसिबल होना, ये रैंडम बिल्कुल नहीं है। ये सब उसी ट्रुथ के कंसिस्टेंट सिम्टम्स हैं जो उनकी परंपरा कैलाश के बारे में सदियों से कहती आ रही है कि ये पर्वत पूरी तरह से फिजिकल वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करता। मॉन्क्स ने पिरामिड शेप को भी एड्रेस किया है। बॉन ट्रेडिशन, जो तिब्बत का सबसे पुराना स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, एक्सप्लिसिटली ये स्टेट करती है कि कैलाश की शेप नेचुरल नहीं है। इससे रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री से भी पहले की ऐसे फोर्सेस के द्वारा बनाया गया है जो कभी भी ह्यूमन नहीं थे। अब ये सभी के सभी क्लेम्स जो है ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल क्लेम्स है जिन्हें साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन मॉन्क्स एक फेयर पॉइंट मेक करते हैं। जो साइंटिफिक मेथड्स कैलाश पर अप्लाई हुई हैं, उन्होंने भी इसकी सिमेट्री, टाइम इफेक्ट्स, रिवर्स या फिर क्लाइंबिंग रेजिस्टेंस का कोई सैटिस्फैक्शन वाला एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। यानी कि ये मिस्ट्री जेन्युइनली ओपन है। माउंट कैलाश, जिसे हिंदूज भगवान शिव का निवास मानते हैं, बुद्धिस्ट जिसे कैंग रिंपोशे यानी कि प्रेशियस ज्वेल्स ऑफ स्नो कहते हैं, और जैन्स जिसे अष्टपद कहते हैं, ये सिर्फ एक पर्वत नहीं है। जब सूरज ढलता है तो इसकी शैडो पर बनता है एक स्वास्तिक, जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है। इसके पास है ओम पर्वत, जहां बर्फ ओम की आकृति बनाती है। अब क्या ये सब सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जियोग्राफिकल कोइंसिडेंस है? क्या ये किसी एनिशिएंट या फिर एडवांस सिविलाइजेशन का काम है, या फिर वाकई में किसी और दुनिया का दरवाजा है ये? साइंस के पास अभी भी कोई जवाब नहीं है, मगर हमें लगता है कि कुछ रहस्यों को शायद हमेशा ही रहस्य रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट पे जरूर बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।